बड़ा संत महात्मा है। वही 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 मैं कह रहा हूं कि इस केस को हमें किस तरह से देखना चाहिए। इस केस को हमें देखना चाहिए कि एक व्यक्ति जो शंकराचार्य के पद पर है, या जो दो बच्चों जिन्होंने आरोप लगाए हैं, या दूसरी तरफ जो जिसने आरोप लगाए हैं खुद, उस पर 21 मामले दर्ज हैं। पूर्व आईपीएस ऑफिसर संजय सहाय हमारे साथ बने। संजय जी, क्योंकि इस पूरे मामले में आज शंकराचार्य जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने सीधा सीधा आरोप पुलिस पे लगाया कि भाई अगर इतना ही ये गंभीर, संवेदनशील और सच्चा मामला होता तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की, कोर्ट क्यों जाना पड़ा। इसे किस तरह से देख रहे हैं जो आरोप लगाया गया? पुलिस ने मामला क्यों दर्ज नहीं किया, वो शंकराचार्य को पूछने का उनको भी कोई अधिकार नहीं है और ना हमें पूछने का अधिकार है। ये पुलिस ने दर्ज नहीं किया। कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रयागराज और एसएचओ के पास ये गए थे, वहां ये कहते हैं कि कोई इंक्वायरी हुई थी। इंक्वायरी में फिर एफिडेविट्स या स्टेटमेंट्स वगैरह लिए गए। वो जो भी वहां पे हुआ मुझे नहीं पता है, लेकिन उसके बाद ये पॉक्सो कोर्ट गए। पॉक्सो कोर्ट में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो जज साहब हमारे हैं, वो पूरे एविडेंस देख के और उनका क्रोनोलॉजी देख के और वकीलों ने जो बात किया उसके हिसाब से ही हैज डायरेक्टेड फॉर एफआईआर टू बी रजिस्टर्ड। तो इसमें कहीं कोई लीगल खामी नहीं है जो आदेश दिया गया। अब ये शंकराचार्य जी और वहां के सरकार और किसका क्या संबंध है उसमें मैं घुसना नहीं चाहता। वो उसमें लोग घुस के ये पूरा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इस देश में बर्बाद हो गया है। मेरा एक जो अपना सोच है और जिस तरीके से हम लोगों ने और मैंने काम किया है, रूल ऑफ लॉ इज सेम फॉर एवरीबडी। हाँ। और ये अबंडेंट प्रिकॉशन और ये सब जो है, जब बड़े लोग आते हैं तब अबंडेंट प्रिकॉशन होता है, जब बड़े लोग नहीं रहते हैं तो अबंडेंट प्रिकॉशन नहीं होता है। एक केस हमारे यहाँ भी चित्रदुर्गा में था, पॉक्सो का केस था, उनको बहुत दिन तक बचाया गया, फाइनली अरेस्ट किया गया और वो प्रूव हो गया। तो हमें नहीं लेना है कि कौन किस दर्जे का आदमी है। ये क्लियर कट केस है जहां एक कंप्लेंट आया कानून के हिसाब से, सामान्यतया 7 साल से ज्यादा का अगर के पनिशमेंट का केस है तो आप उनको अरेस्ट नहीं। लेकिन संजय साहब, क्योंकि हमें दूसरे दृष्टिकोण से भी देखना होगा, क्या पुलिस ने ऐसा देखा, आशुतोष जिन्होंने पूरी शिकायत की है, जो बच्चों को लेकर कोर्ट गए थे, उन पर भी 21 मामले दर्ज हैं। और कैसे कैसे मामले दर्ज हैं, दुष्कर्म के मामले दर्ज हैं, रंगदारी के मामले दर्ज हैं। ऐसा व्यक्ति जब आरोप लगाता है तो प्रशासन को, पुलिस को, कोर्ट को थोड़ा और वक्त देना चाहिए था, या फिर आरोप लगे हैं तो एकदम कार्रवाई, क्योंकि ये पूरा कानूनी मामला है। देखिए पुलिस ने क्या किया वो आप अभी साइड में हटा दीजिए, उन्होंने केस क्यों रजिस्टर नहीं किया वो मुझे नहीं पता है। लेकिन जब कोर्ट में यह जाता है, और मेरा मानना है, मेरा कन्विक्शन है कि जो जुडिशियल ऑफिसर है वो सब कुछ देखने के बाद ही उन्होंने ये डायरेक्शन दिया। अगर हम जुडिशियल ऑफिसर को रीजनिंग और लॉजिक सिखाते हैं तो फिर बच कुछ नहीं जाएगा, जुडिशरी का कोई इंपॉर्टेंस और क्रेडिबिलिटी नहीं बचेगा। हम अभी भी उनको डाउट कर रहे हैं कि उन्होंने एफआईआर रजिस्टर करने के लिए क्यों कहा। मेरे हिसाब से जो भी उनका डायरेक्शन है, जुडिशियल डायरेक्टिव, आपको चैलेंज मेरा इसमें डाउट कोर्ट पे नहीं है, मेरा डाउट पुलिस पे है। पुलिस एफआईआर, मान लीजिए कोई आम आदमी जाता है पुलिस के पास और वहां एफआईआर दर्ज नहीं होती है, कुछ लोग तो कोर्ट जा ही नहीं पाते हैं, इतनी तो समझ होती ही नहीं है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो था कि हर व्यक्ति को क्या कोर्ट जाना पड़ेगा क्या? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं ना कि बहुत एफआईआर दर्ज नहीं होता, बहुत एफआईआर रजिस्टर होता है, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि अगर वो आदमी जुडिशियरी में गया और कोर्ट जो है एक डायरेक्शन दे रहा है एफआईआर रजिस्टर करने का, तो एफआईआर का जो जुडिशियल डायरेक्शन है दैट इज इन डाउट, दैट इज इन सस्पिशन, दैट इज नॉट द केस। तो ये स्पेसिफिक केस का अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक केस में जो भी जुडिशियल डायरेक्शन है इट इज एज पर द लॉ, और जुडिशियल ऑफिसर ने अपना रीजनिंग लगा के सब कुछ इस कानून के बारे में समझ के उन्होंने डायरेक्शन दिया है। अब इस बीच में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई पहले का एंटीसीडेंट्स में जा रहा है और 50 तरह की आधे चीजों में घुस रहे हैं, तो यह हम एक पूरा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को ढंग से नहीं चलने का एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट कर रहे हैं। और वही जो है ज्यादातर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में आजकल रोड ब्लॉक बनता है। ये क्लियर कट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, पॉक्सो में रजिस्टर हुआ, जो आपको अरेस्ट करना इन्वेस्टिगेशन करिए, बहुत ही सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अगर केस हुआ है तो आपको मिलेगा, अगर नहीं हुआ है तो नहीं मिलेगा। डिजिटल एविडेंस भी आपको मिलेंगे। 18 तारीख का जो आप बात कर रहे हैं, 18 तारीख को ही वो जो पहले जो स्कफल हुआ था वो 18 को भी हुआ था।
तो आपको बहुत सारे एविडेंस मिलेंगे। तो वो इन्वेस्टिगेशन छोड़ के हम बाकी सब चीजों में लगे हुए हैं। और अब क्लियर कट ये जो है एक बैटल हो गया है। ठीक है। वन पार्ट ऑफ रिलीजियस लीडर्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। हाँ, यही कह रहा हूं। ये लड़ाई उन दो बच्चों के इंसाफ की है। ये लड़ाई एक बहुत बड़े पद पे शंकराचार्य बैठे हैं और दूसरी तरफ एक पावरफुल व्यक्ति